Hello students and learners, welcome to the Brainbox Tutorials. आई एम योर टीचर प्रियंका और अब करते हैं हम केमिस्ट्री के आईसीएसई क्लास 10 केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर एनालिटिकल केमिस्ट्री। मैंने बाकी सारे चैप्टर्स के एमसीक्यूज आप लोगों को प्रोवाइड कर दिए हैं, ये लास्ट चैप्टर बचता है। तो चलिए एनालिटिकल केमिस्ट्री के एमसीक्यूज करते हैं। पहला है, रवि वॉज आस्क्ड टू आइडेंटिफाई द कैटायन प्रेजेंट इन द सॉल्ट सॉल्यूशन। अब बताया नहीं कौन सा सॉल्ट है। ही एडेड वन ऑफ द रेजेंट्स, क्या रेजेंट यूज किया, यानी या तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज किया होगा। तो लिखा है गॉट अ रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट। अब हमको समझ में आ गया कि रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट जो है वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड का, जब आयरन का मतलब जब फेरिक के कोई भी सॉल्ट के साथ में होता है तब फेरिक हाइड्रोक्साइड बनता है रेडिश ब्राउन कलर का। तो रेजेंट क्या था, मतलब या तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है या सोडियम हाइड्रोक्साइड है। यहाँ पे अमोनियम हाइड्रोक्साइड दिया है तो ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट है सॉल्ट्स ऑफ नॉर्मल एलिमेंट्स। नॉर्मल एलिमेंट्स मतलब कि ग्रुप 1 से लेके ग्रुप 17 तक के बीच का ट्रांजिशन को छोड़ दो, तो दे आर जनरली डैश कलरलेस ग्रीन वाइट ब्लू। जो नॉर्मल एलिमेंट्स या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स होते हैं वो सारे कलरलेस होते हैं, तो ए। ओके, नेक्स्ट, amphoteric oxides and hydroxides react with a dash dash to give salt and water only. Amphoteric oxides and hydroxide कौन कौन से मेटल्स के होते हैं? एल्यूमिनियम के होते हैं, जिंक के होते हैं, लेड के होते हैं। वो सॉल्ट और वाटर बनाते हैं एसिड और या एल्कली के साथ में रिएक्ट करके। तो यहाँ पे एसिड एल्कली दोनों है, ऑप्शन बी है ना। पहले बेस एल्कली हो तो वो ऑलमोस्ट नहीं होगा, एसिड और सॉल्ट सॉल्यूशन भी नहीं होगा, तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट, फाइंड द ऑड वन, और क्लियरली नोट करने बोल रहा है कि वैलेंसी इज नॉट अ क्राइटेरियन। वैलेंसी के हिसाब से मत देखो इसको। क्या क्या है? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, लेड हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और जिंक हाइड्रोक्साइड। इन चारों में ऑड वन होगा। देखो अभी अभी मैंने बोला था ना ये एम्फोटेरिक का, एल्यूमिनियम लेड और जिंक तीनों ही एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं, मतलब ये सॉल्ट और वाटर दोनों बनाते हैं किसी भी एसिड के साथ या बेस के साथ रिएक्ट करके। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड सिंपल मेटलिक हाइड्रोक्साइड है, तो ये सिर्फ बेसिक ऑक्साइड या बेसिक हाइड्रोक्साइड है, लेकिन ये तीनों एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, हाँ एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड है, सॉरी। नाउ नेक्स्ट, sodium hydroxide solution NaOH is slowly added and then in excess to zinc sulfate solution. Zinc sulfate solution पे अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड को ऐड करेंगे तो पहले तो जिंक हाइड्रोक्साइड बनेगा जो कलरलेस होगा, फिर वो जिंक हाइड्रोक्साइड एक्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड में फिर से डिसॉल्व हो जाएगा, तो डिसॉल्व हो करके वो सोडियम जिंकेट बनाएगा। तो सोडियम जिंकेट दो है, सोडियम जिंकेट एंड वाटर बनेगा, तो ऑप्शन ए होगा करेक्ट, है ना। देखो घुमा के दे दिया, डिसॉल्व होता है तब तक तो ठीक है, फिर क्या सोडियम जिंकेट कहाँ से, फिर वो डिसॉल्व हुआ तो सोडियम जिंकेट बनाया। ओके, फिर आइडेंटिफाई द आयन दैट इज नॉट करेक्टली मार्क्ड विद इट्स कलर। नॉट करेक्टली मार्क्ड, निकल आयन वाइट, निकल आयन वाइट नहीं होता, निकल आयन तो ग्रीन या येलो होता है, और फेरिक आयन येलोइश ब्राउन होता है, क्रोमेट ये आयन येलो होता है और फेरस आयन ग्रीन होता है, बाकी सब करेक्ट है। नॉट करेक्टली मार्क्ड में निकल ही है, वाइट नहीं होता। ओके, नेक्स्ट है, व्हेन अ ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन ऑफ अ सॉल्ट इज अलाउड टू स्लोली रिएक्ट विद एन अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, द कलर ऑफ द सॉल्यूशन स्लोली स्टार्ट्स फेडिंग अवे। हाँ, ये कॉपर का होगा। व्हाट विल हैपन व्हेन एक्सेस अमाउंट ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज एडेड, और एक्सेस अमाउंट होगा तो जो क्या भी था फेड हो रहा है, फिर पेल ब्लू सॉल्यूशन फॉर्म होगा। पेल ब्लू, हाँ देखो पहले पेल ब्लू प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, लेकिन हम ऑप्शन बी नहीं टिक करेंगे क्योंकि पेल ब्लू प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा, फिर वो प्रेसिपिटेट जो है वो एक्सेस में डिसॉल्व होएगा। यहाँ पे बोल रहा है एक्सेस में क्या होगा, एक्सेस में डिसॉल्व होएगा, पेल ब्लू सॉल्यूशन विल बी फॉर्म, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट ऑप्शन। ये अच्छा क्वेश्चन था, ट्रिकी था। पेल भी प्रेसिपिटेट होता है, हम बी भी टिक कर सकते हैं, पर एक्सेस में डिसॉल्व हो सकता है, डिसॉल्व हो जाता है, हो सकता है क्या है, हो जाता है। ओके, नेक्स्ट नंबर 8, अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज added to copper 2 sulfate solution in small quantities and then in excess। अच्छा ओके, अभी हम लोग जस्ट यही कर रहे थे,
तो क्या हो जाता है, टेट्रामाइन कॉपर सल्फेट इज फॉर्म्ड एट द प्रोडक्ट साइड, यही होगा इसका करेक्ट ऑप्शन। फिर भी हम BCD देख लेते हैं। रेडिश ब्राउन कलर प्रेसिपिटेट ऑफ जिंक हाइड्रोक्साइड, नहीं नहीं ये रॉन्ग है, जिंक हाइड्रोक्साइड कहाँ से, जिंक ऑक्साइड, ये भी रॉन्ग है। लाइट ब्राउन क्रिस्टल ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म्ड एट द, नहीं कोई लाइट ब्राउन नहीं होते, टेट्रामाइन कॉपर सल्फेट वही ब्लू वाला होगा। ओके 8 नंबर करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट आते हैं 9 में। सॉल्ट्स ऑफ विच एलिमेंट्स आर जनरली कलर्ड। हमने पहले देखा था नॉर्मल एलिमेंट जो होते हैं उनके सॉल्ट्स या उनके जो आयन्स होते हैं वो कलरलेस होते हैं, और मतलब आयन ही कलरलेस होते हैं, तो सॉल्ट्स भी जो होंगे वो कलरलेस ही होंगे। यहाँ पे सॉल्ट्स ऑफ विच एलिमेंट्स आर जनरली कलर्ड, तो वो होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स के। ओके नेक्स्ट है, a solution of the compound which gives a dirty green precipitate with sodium hydroxide। dirty green precipitate देता है Fe2 प्लस का कोई भी होता है कंपाउंड, Fe2 प्लस मतलब फेरस, तो ये रहा फेरस सल्फेट, तो फेरस सल्फेट का देगा डर्टी ग्रीन कलर का। फेरिक का होता तो देता ब्राउन कलर का। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एसिड इसका एनालिटिकल का भी। तो अब हो जाते हैं केमिस्ट्री के, इसके साथ सारे चैप्टर्स के MCQs तैयार, और अब कल एग्जाम है ही, टाइम भी नहीं है हमारे पास में। आई होप आप लोगों का प्रिपरेशन बिल्कुल बढ़िया होगा। कल के एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छे से एग्जाम देना, और जितना जल्दी मुझे PDF भेज पाओगे उतना अच्छा है, मैं उतने जल्दी आपको सॉल्यूशन भी भेज पाऊंगी। ओके चलो, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, जय हिंद।